You're from a whole other world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go Season 1. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. एपिसोड के स्टार्टिंग में काजुमा कह रहा था कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है, तो एको कहती है कि तुम आज बहुत अच्छी बातें कर रहे हो और मैं तुम्हारी टी शर्ट जल्दी ठीक कर दूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एको आती है उसकी सिर पे काजुमा ने मारा होता है क्योंकि एको ने काजुमा की टी शर्ट को आग में फेंक दिया था। उसको जो काजुमा होता है वो कहता है कि मुझे अब भूख लगी है, तो एको कहती है कि हमने तो अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो काजुमा कहता है कि तुम ही थी जिसने सारे पैसे पार्टी में उड़ा दिए। तो एको कहती है कि सभी लोग पार्टी में इंजॉय कर रहे थे और ऐसा कहने के बाद जब वो काजुमा की तरफ देखती है तो काजुमा के हाथ में उसकी शराब की बोतल होती है जिसने उसे छुपाया था। उसको जो होती है वो उसे वापस करने के लिए कहती है, तो काजुमा उसे वापस नहीं करता। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर झगड़ने लगते हैं। उतने में वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि काजुमा एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। और जब सभी लोग उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम हो कौन। और ये बात सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि काजुमा ये मजाक का टाइम नहीं है। और जब काजुमा उसे ठीक से देखता है तो वो समझ जाता है वो और कोई डार्कनेस होती है। उसको जो एको होती है वो डार्कनेस के जाके गले लग जाती है। उसके बाद मैगुमिन कहती है कि तुम्हारा स्वागत है डार्कनेस, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी तुम्हारे साथ क्या हुआ, उससे पहले तुम जाके नहा लो। और ऐसा कहने के बाद वो रोने लगती है और डार्कनेस को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद एक और डार्कनेस का हाथ पकड़ के कहती है कि कोई शक नहीं कि ये कपड़े बहुत ज्यादा महंगे हैं। और ऐसा कहने के बाद एक और काजुमा रोने लगते हैं। तो डार्कनेस कहती है कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ। उसके बाद काजुमा डार्कनेस के पास आके कहता है कि हमें खुशी है कि तुम वापस आ गई, पर उससे पहले तुम जाके गर्म पानी में नहा लो। और ये बात सुनने के बाद डार्कनेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड ने मेरे साथ कुछ किया है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, असली परेशानी तो ये है। और ऐसा कहने के बाद वो उन्हें एक तस्वीर दिखाती है जिसमें एक लड़के की तस्वीर होती है। तो काजुमा उसे फाड़ने लगता है तो डार्कनेस उसे रोक देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एको होती है उस तस्वीर को जोड़ने लगती है। उसके बाद डार्कनेस बताने लगती है कि वसन में वो लॉर्ड का बेटा है और लॉर्ड चाहता है कि मैं उसके बेटे के साथ शादी कर लूं। और मेरे पापा ने भी लॉर्ड को नहीं रोका क्योंकि वो इस शादी से बहुत ज्यादा खुश है। उसके बाद वो काजुमा से हेल्प मांगती है कि वो उसके साथ आके उसके पापा को समझाने में मदद करे। उसके बाद जो एको होती है वो उस तस्वीर को जोड़ने के बाद काजुमा को देती है। उसके बाद काजुमा अपने मन में कहता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो डार्कनेस की शादी लॉर्ड के बेटे के साथ हो जाएगी। एक मिनट, अगर उसकी शादी हो जाती है तो वो इस पार्टी को उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद मैगुमिन जैसे काजुमा को आवाज देती है तो जो काजुमा होता है उस तस्वीर को फाड़ देता है। इसे देखने के बाद सभी लोग शौक हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पे जो एको होती है वो रो रही होती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत से उसे जोड़ा था। और वहीं पर डार्कनेस काजुमा से गुस्से से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं शादी के लिए हाँ कह दूं। और मैगुमिन भी उस पर चिल्ला रही होती है। तो काजुमा कहता है कि शादी को मना करना मतलब उस लॉर्ड को लीचा दिखाना होगा। और इस बात को सुनकर मैगुमिन शांत हो जाती है। फिर काजुमा कहता है कि इस मामले में अभी तुम्हें शादी के लिए हाँ कह देनी चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे लॉर्ड का बेटा ही शादी के लिए मना कर देगा और इससे तुम्हारे परिवार का नाम भी खराब नहीं होगा। और फिर जो डार्कनेस होती है वो मान जाती है और कहती है कि अगर ये काम करता है तो मुझे अपने पापा को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हर टाइम मेरी शादी के पीछे पड़े होते हैं। और ये सुनने को काजुमा को बुरा लगता है डार्कनेस के डैड के लिए। फिर उतने वहाँ पर सेना आती है काजुमा का नाम लेके। तो काजुमा कहता है कि आप क्या हुआ। तो सेना बताती है कि शहर के बाहर कुछ मशरफ दिखाए गए हैं इसलिए तुम्हें हमारे साथ आना होगा। पर उसे मैगुमिन रोकते हुए कहती है कि अभी हमारी दोस्त मुसीबत में, हम उससे ऐसे छोड़ नहीं सकते। और ये बात सुनने के बाद डार्कनेस को बहुत अच्छा लगता है। फिर जो काजुमा था वो मैगुमिन को रोकने वाला था, अपने मन में कुछ सोचता है। फिर वो मैगुमिन को वापस जाने के लिए कहता है और कहता है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं इसलिए तुम अपने एक्सप्लोजिव मैजिक से उन सभी को मार सकती हो और तुम चिंता मत करो, डार्कनेस को मैं और एको संभाल लेंगे। फिर जो मैगुमिन कुछ कहने वाली होती है तो काजुमा से रोकते हुए कहता है कि ये काम बस तुम ही कर सकते हो। और ये बात सुनने के बाद जो मैगुमिन होती है वो मान जाती है और फिर वो सेना के साथ चली जाती है। उसके बाद हमें डार्कनेस का घर दिखाया जाता है जहाँ पे जो डार्कनेस के डैड होते हैं वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि डार्कनेस घर आ चुकी होती है। जहाँ पे डार्कनेस कह रही होती है कि मैंने अरेंज मैरिज के मीटिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया है। और वही पर जो काजुमा और एको होते हैं वो वही पर हंस रहे होते हैं। तो अगर डार्कनेस के डैड उससे पूछते हैं कि ये दोनों कौन है तो डार्कनेस ने बताने लगती है कि ये उसके एडवेंचर दोस्त है जो यहाँ पे सर्वेंट का काम करने वाले हैं। और ये बात सुनने के बाद डार्कनेस के डैड सोच में पड़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो काजुमा होता है उसने बटलर के कपड़े पहने होते हैं और वहीं पर जो एको होती है उसने मेड के कपड़े पहने होते हैं। और एको को देखने के बाद काजुमा कहता है कि तुम इसमें सच में एक मेड लग रही हो। तो एको भी काजुमा को कहती है कि तुम भी इन नौकरों के कपड़े में अच्छी लग रही हो। जिसे सुनने के बाद काजुमा कहते हैं कि अगर हम लोग नोबल के मिशन में नहीं होते तो मैं तुम्हें अच्छे से बताता। फिर वो डार्कनेस को मिस लेंटिना कहता है और ये सुनने के बाद डार्कनेस से ये कहने के लिए मना करती है। उसको जो काजुमा होता है वो हमें बताने लगता है कि डार्कनेस के डैड ने उनसे मदद मांगी है कि उनकी जो बेटी है वो किसी तरीके की गड़बड़ ना करे और अगर मीटिंग सही रहती है तो वो मुझे एक अच्छा सा रिवॉर्ड देंगे। और उसके बाद वो तीनों जा रहे होते हैं जहाँ पे डार्कनेस कहती है कि तुम लोगों को पता है क्या करना है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो सभी लोग लॉर्ड के बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं जहाँ पे डार्कनेस के डैड कह रहे होते हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने मीटिंग के लिए हाँ कह दी। तो डार्कनेस कहने लगती है कि मैंने बस मीटिंग के लिए हाँ कही है ना कि शादी के लिए। और ये बात सुनने के बाद डार्कनेस के डैड बहुत शौक होता है। फिर डार्कनेस चिल्लाते हुए कहती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब मैं इस मीटिंग को तबाह कर दूंगी। और ऐसा कहने के बाद वो जोर से हंसने लगती है। फिर काजुमा उसे रोकते हुए कहता है कि
प्लीज इस तरह की गंदी बातें मत कीजिए, इससे आपके परिवार का बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद डार्कनेस वजह शो गई थी। फिर काजुमा कहता है कि मैं डेस्टिनी फैमिली का एक बटलर हूँ, मेरी बस इतनी इच्छा है कि आप बस खुश रहे। और ये बात सुनने के बाद डार्कनेस उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर उतने वहाँ पर लॉर्ड का बेटा आता है और उसे देखने में डार्कनेस उसकी तरफ जाने लगती है और कहती है कि तुम हो जो मुझसे शादी करना चाहता है। और जो काजुमा होता है वो डार्कनेस के कपड़े पे पैर रख देता है, जिसकी वजह से डार्कनेस गिर जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डार्कनेस थी वो काजुमा से कह रही होती है कि तुम मुझे लगा कि तुम लोग मुझे मदद करने वाले हो। तो काजुमा कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे परिवार का नाम पे इसमें खराब नहीं होना चाहिए। तो डार्कनेस कहती है कि अगर मेरी इज्जत खराब होती है तो होने दो, मैं एडवेंचर पे ध्यान देना चाहती हूँ। उसके बाद जो डार्कनेस थी फिर से अजीब अजीब बातें करने लगती है। तो काजुमा कहता है कि इसने अपने असली रंग दिखा दिए। उसके बाद डार्कनेस बताने लगती है कि वो आदमी उसके टाइप का नहीं है, वो बहुत ज्यादा शांत है और वो किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं करता, वो बहुत ज्यादा मेहनती भी है और वो बचपन में ही नाइट बन गया था। तो ऐसा कहने लगती थी इसमें क्या गलत बात है। तो डार्कनेस कहने लगती है कि अगर तुम एक नोबल हो तो तुम्हें नोबल जैसा ही रहना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारे हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। फिर डार्कनेस कहती है कि उसके अंदर काजुमा के जैसी ठड़क नहीं है। तो काजुमा से गुस्सा कहता है कि तुम क्या कह रही हो। फिर जो डार्कनेस होती है वो बताने लगती है जिससे वो शादी करेगी उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी बातें कह रही होती है और बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें भी कर रही होती है। और इसे देखने के बाद काजुमा अपने मन में कहता है कि ये लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है। तो तुम्हें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लॉर्ड का बेटा था वो अपना नाम बताता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। उसके बाद डार्कनेस भी अपना नाम बताती है लेरेंटिना, और मैं अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, मैं एक नोबल की बेटी। और वो आगे कुछ कहती है उससे पहले ही काजुमा अपने फ्रीज मैजिक से उसे रोक देता है। तो वॉल्टर से पूछता है कि आगे तुम्हें क्या हुआ, पर डार्कनेस का कोई भी जवाब नहीं देती। तो काजुमा कहता है कि आपके साथ मीटिंग करने की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। उसके बाद काजुमा डार्कनेस के कहता है कि अगर तुमने कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे मुंह में बर्फ भर दूंगा। तो डार्कनेस से रिप्लाई देके कहती है कि इसे मैं अपने इनाम की तरह समझूंगी। और ये सुनने के बाद तो काजुमा का मुंह ही बन जाता है। उसको जो डार्कनेस के डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोगों को गार्डन घूमना चाहिए। उसके बाद हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉल्टर डार्कनेस से उसकी हॉबी पूछता है। तो डार्कनेस कहते हैं कि गोब्लिन को मारना, तो काजुमा उसे रोक देता है। और इस चीज को देखने के बाद वॉल्टर कहता है कि लगता है तुम दोनों बहुत ज्यादा करीब हो। तो डार्कनेस कहने लगते है कि ये मेरा बटलर हमेशा मेरे साथ ही रहता है, खाना खाते समय, नहाते समय, यहाँ तक सोते समय भी। उसको जो डार्कनेस होती है वो कहती है अब बहुत हुआ, मैं इन कपड़ों को और सहन नहीं कर सकती। ऐसा करने के बाद वो अपने कपड़े फाड़ देती है। फिर वो वॉल्टर को कहती है कि मेरे साथ ट्रेनिंग हॉल चलो, मैं तुम्हें वहां दिखा दूंगी कि तुम्हें कितना दम है। पर काजुमा डार्कनेस को रोकने वाला था, पर वो एक चीज देखकर रुक जाता है और वो क्या है वो आपको पता ही है। फिर जो डार्कनेस होती है वो काजुमा की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम नोबल्स को काजुमा की तरह गंदी नजर से देखना आना चाहिए। फिर वॉल्टर कहने लगता है कि मैं एक नाइफ हूँ, मैं किसी औरत के सामने तलवार नहीं उठा सकता। तो डार्कनेस काजुमा की तरफ फिर से इशारा करती है और कहती है कि काजुमा जेंडर इक्वलिटी को मानता है, जो किसी भी लड़की को पीछे से मारने पीछे नहीं हटता। उसको जो वॉल्टर होता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पे शादी तोड़ने आया था, पर आपको देखने के बाद मेरा मन बदल चुका है और अब मुझे आप में इंटरेस्ट आ चुका है। फिर हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉल्टर कह रहा होता है कि आपको हार माननी चाहिए। फिर हमें डार्कनेस को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी पूरी तरह से हालत खराब होने के बावजूद भी वो हार नहीं मान रही होती है। फिर हमें काजुमा बताता है कि डार्कनेस का एक भी हिट अब तक नहीं लगा। फिर जो वॉल्टर था वो कहता है कि भले मेरे पास अच्छी स्किल है पर मैं आपकी इच्छा शक्ति के सामने हार गया और अब मैं आपके ऊपर और अटैक नहीं करूंगा। फिर जो डार्कनेस है वो काजुमा को बुलाती है और कहती है कि वॉल्टर के सामने अपनी कम्युनिटी को दिखाओ। तो काजुमा कहता है कि आखिर ये क्या बात करिए, और वहीं पर जो वॉल्टर होता है वो कह रहा होता है कि मैं पे देखना चाहता हूँ कि लेरेंटिना का भरोसे वाला आदमी कैसा लड़ता है। और ये सुनने के बाद जो काजुमा है वो स्वॉर्ड उठाता है, पर वो डार्कनेस को ही चैलेंज कर देता है। और ये सुनने के बाद डार्कनेस भी मान जाती है और कहती है कि मैं तुमसे हमेशा लड़ाई करना चाहती थी, तो आ जाओ। और जैसे ये ऐसा कहती है तो काजुमा उस पर क्रिएट वाटर यूज करता है, जिसकी वजह से डार्कनेस होती है उसके पूरे कपड़े ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। फिर एक्वा कहने लगती है कि काजुमा की थरक ने ये कर दिया। तो काजुमा कहता है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। उसके बाद डार्कनेस फिर से काजुमा के साथ इशारा करके कहती है कि इस आदमी को ध्यान से देखो, यह इसी तरह से अपनी थरकी चलता है। तो काजुमा कहता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था पूरा दम लगाने के लिए, और ऐसा कहने के बाद वो अपने फ्रीज मैजिक का यूज करता है, इसकी वजह से डार्कनेस को और ज्यादा ठंड लगती है। और ये देखने के बाद जो वॉल्टर होता है वो काजुमा को डीमन कहता है, पहले तो तुमने इतनी ठंड में इसके ऊपर पानी से अटैक किया और आप फ्रीज अटैक। और वहीं पर एक्वा कह रही थी कि इसने ऐसे ही अपना नाम नहीं कमाया, कांडोमा और कचरुमा। उसको जो डार्कनेस जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो काजुमा की तरफ आती है और उसे हैंड टू हैंड फाइट करने लगती है, जहाँ पर काजुमा थोड़ा सा वीक पड़ रहा होता है। इसलिए जो काजुमा होता है वो ड्यूरेंट टच का यूज करता है, जिसकी वजह से डार्कनेस को अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। पर डार्कनेस भी हार मानने वाली से नहीं थी, इसलिए वो काजुमा के हाथ मोड़ देती है, जिसकी वजह से काजुमा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और वहीं पर डार्कनेस खड़ी होती है कि तुम मेरा पावर पूरी तरह से खींच लो, उससे पहले मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। उसको जो काजुमा होता है वो डार्कनेस से कहता है क्यों ना एक शर्त लगाए, हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। तो डार्कनेस मान जाती है और कहती है कि जब मैं जीतूंगी तो तुम्हें अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो काजुमा मान जाता है। फिर जो काजुमा होता है वो कहता है कि जब मैं जीतूंगा तो तुम रोओगी और मेरे सामने माफी मांगोगी, पर मैं नहीं रुकूंगा। तो डार्कनेस से कहती है कि तुम करने क्या वाले हो। तो काजुमा कहता है कि मैंने पहले ही तस्वीर बना ली है कि तुम खोगी, रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे मन में जो है वो तुम्हारे सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो डार्कनेस होती है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ी होती है। फिर काजुमा कहता है कि मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम गिर नहीं जाओगी, और जब तुम उठोगी तब मैं अपने पागलपन वाला खेल खेलूंगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो डार्कनेस होती है वो गिर जाती है। और वहीं पर काजुमा बहुत ज्यादा खुश होता है। उतने में जो होता है वो कहता है कि आप मुझे समझ में आए, तुम्हें कचरुमा क्यों कहते हैं। पर उतने वहाँ पर डार्कनेस के डैड आते हैं और वो जब डार्कनेस की हालत
देखते हैं तो वो शौक हो जाता है। इसको जो एको आती है वो काजुमा और वॉल्टर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उन लोगों ने किया है। तो डार्कनेस के डैड कहते हैं तुम्हें मार दो इन्हें। तो वो दोनों कहने लगती है कि आपको कुछ गलत फहमी हो चुकी है। उसको जो डार्कनेस के डैड होते हैं वो हमें डार्कनेस के बचपन की बातें बता रहे होते हैं कि किस तरह से एलिस समा के चढ़ जाती थी और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ सफर पर जाने के लिए प्रार्थना करती थी। और जब वो बहुत ज्यादा छोटी थी तो उसकी माँ मर गई थी, इसलिए मैंने उसे बहुत ज्यादा आजादी दी थी, पर मुझे अब लगता है कि वो सही नहीं था। फिर वॉल्टर कहने लगता है कि मिस लंडेना कमाल की लड़की है और अगर काजुमा यहाँ पे नहीं होता तो मैं पक्का उनसे शादी कर लेता। तो काजुमा कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा। तो वॉल्टर कहता है कि मुझे लगता है कि मिस लंडेना को आप ज्यादा खुश रखोगे। और ये सुनने के बाद काजुमा गुस्से से कहता है कि तुम मेरे साथ तो बाहर चलोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लॉर्ड के बेटे हो। और जो एको होती है वो काजुमा को शांत कराती है। उसको जो डार्कनेस के डैड होते हैं वो काजुमा से कहते हैं कि प्लीज आगे भी मेरे बेटी का ध्यान रखना कि वो किसी भी तरह की बेवकूफी ना करे। और ऐसा कहने के बाद वो काजुमा से रिक्वेस्ट करते हैं। तो जो काजुमा होता है वो मान जाता है। उसको जो डार्कनेस होती है उसे होश रहता है और फिर वो कहने लगती है कि बेहोश थी तो तुमने मेरे साथ कुछ किया है तो नहीं। तो काजुमा कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और जब तुम सो रही थी तो चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। उसको जो डार्कनेस होती है वो काजुमा को देखती है और एक स्माइल देती है और फिर वो खड़े होकर कहती लगती कि पापा और वॉल्टर समा प्लीज आप इस शादी के बारे में भूल जाइए। फिर वो अपने पेट पे हाथ रखती है और कहती है कि मैंने इसे सीक्रेट रखा था, पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पेट के अंदर काजुमा का बच्चा है। और ये सुनने के बाद जो काजुमा होता है वो कहने लगता है कि ये कब हुआ, मैं तो अभी भी नल्ला हूँ। उसके बाद वॉल्टर खड़ा हो जाता है। फिर कहने लगता है कि समझा तुम्हारे पेट के अंदर काजुमा का बच्चा है तो मैं अपने पापा से कह दूंगा कि मुझे अभी शादी करने की कोई भी इच्छा नहीं है। और ऐसा कहने के बाद वो ऐसा चला जाता है। और वहीं पे काजुमा अपने मन में कह रहा होता है कि अब इस डार्कनेस को मुझे ही भुगतना होगा। और वहीं पे डार्कनेस बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डार्कनेस के डैड होते हैं वो रो रहे थे और वो कह रहे होते कि एक पोता, आखिरकार मेरे पास भी एक पोता होगा। और वहीं पे एक्वा भी समझ नहीं पा रही होती कि इन दोनों के बीच में ये कब हुआ। और वहीं पे जो काजुमा होता है वो कह रहा होता है कि तुम इसकी बातों में यकीन मत करो। पर उतने वो वापस सेना आ जाती है और कहते हैं कि सातों काजुमा के यहाँ पे है। और इसी के साथ मेरा एपिसोड यही एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।